हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। तो आज मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय बच्चों, मैं उमेश सर। आज मैं आपको भी एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो द्विघात बहुपद का होगा। और मैं ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर आप मेरे दोस्तों ध्यान देंगे कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना VVI बता रहा हूँ। अगर आप 2 वीडियो के अलावा ये जो तीसरा वीडियो अपलोड होने वाला है, अगर इस वीडियो को भी आप देख लेते हैं तो हमको नहीं ऐसा लगता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा। और मैं आपसे गारंटी चैलेंज देता हूं कि जो बच्चे मेरे तीनों वीडियो देख लेंगे उनसे एक भी क्वेश्चन द्विघात बहुपद का नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% गारंटी। अगर बच्चों छूट जाता है तो आप मेरे चैनल से हट जाइएगा और मेरे चैनल आप कभी नहीं छूइएगा। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ, क्योंकि कोई भी मैं काम करता हूँ वादा के साथ करता हूँ। तो इसलिए मेरे द्वारा बताया गया आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। तो मैं आपको ऐसा बता दूं ताकि आप ऐसा ना कभी सीखे होंगे और नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आप आज सीख ही ले। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ द्विघात बहुपद। नहीं, सबसे पहले आप जान लीजिए द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योग कहिए या योगफल कहिए, ठीक है, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ओके, तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ इक्वल देंगे और आपको मालूम होना चाहिए कि x² है तो x² यहाँ रहेगा, ठीक है। और यहाँ माइनस हम देंगे क्योंकि यहाँ मूलों का योग कह रहा है। तो मूलों का जो योग है ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को हम मूलों का योग कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारों बच्चों यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए। ओके, और इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल किसे कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आप क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे और x यहाँ रख देंगे, ठीक है। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात यहाँ जो मूलों का गुणनफल है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। यही आपका आंसर हो गया, अर्थात द्विघात बहुपद निकल गया। ओके बच्चों, अब फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चूंकि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, यानी शून्यकों का मूलों का योग होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है।
माइनस बी के बारे में मैं आपको बता दूं, माइनस बी क्या होता है, तो बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा ये क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस रख देंगे, ये फॉर्मूला से होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो बी है, तो यहाँ देखेंगे बी क्या है, यही ना एक्स है, एक्स का गुणांक क्या है, -2 है, तो यहाँ -2 रख देंगे, इसे कोष्ठ में रखेंगे, बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, यहाँ ए की जगह पर क्या है 1 है, और यहाँ फॉर्मूला से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है +2, और बाटा क्या हो गया 1, 1 से 2 में भाग करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 2 होगा, ये आपका आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन 2 हो चुका है। क्वेश्चन 3 है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, शून्यांक क्या दिया हुआ है अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाई एवं मेरे प्रिय बहन, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा वो सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे पाएगा। तो आप ध्यान देंगे, मेरा है बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू, आपने यहाँ देखा क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने सूत्र लिखवा दिया। सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम दो चीज़ आपको बता देता हूँ। पहला, शून्यकों का पहले योग निकालेंगे। शून्यकों का योग का तात्पर्य हो गया अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ आप चूँकि क्वेश्चन 1 भी बताया, 2 बताया, उसमें बता दिए कि -b क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, b क्या होता है x का गुणांक होता है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 1 है, x का गुणांक देख सकते हैं क्या है 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बटा ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 से 1 में भाग होगा तो क्या होगा -1 होगा। अब आइए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है शून्यकों के जो गुणनफल होते हैं हम उसी को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c/a। तो c का तात्पर्य क्या होता है अचर पद, तो यहाँ अचर पद क्या है 1 है, और एक क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, 1 से कट गया तो आपका यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम आपको बता दिए यहाँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। तो अब आते हैं हम उस प्रश्न पर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर दीजिए, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है, तो 1 दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, फिर -2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 होगा,
अब देखेंगे यहाँ एक प्लस में है और माइनस में क्या है 2 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस चिन्ह का अंक 12 होता है वही अंक लिखा जाता है। तो 2 से 1 माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा -1 होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर -1। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन कहता है यदि एफ ऑफ एक्स, जैसे पी ऑफ एक्स बोलते हैं ना, पी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपका यह ऑप्शनली क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें आंसर कौन होगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ एफ ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फ़ा बीटा दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सबसे पहले आप जानते हैं चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको बनाकर, क्योंकि नीचे हम क्वेश्चन 5 लिख दिए हैं, इसलिए मैं ऊपर इसको बना देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है। तो -b, तो b जो है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है -6 है। ठीक है, तो यहाँ -6 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस लिखेंगे और बाटा यहाँ a है, तो यहाँ a क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है 2 है। x का गुणांक कितना है 2 है। तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 6/2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया 3। अब आ जाइए अल्फ़ा इंटू बीटा और क्या होता है तो c/a होता है। तो c यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका चूँकि देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। ठीक है, तो माइनस और b का आपका b जो है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है -6 है, तो -6 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया और a हो गया x स्क्वायर का गुणांक, तो 2 तिहाई 6 यानी 3 हो गया। अब देखेंगे यहाँ अचर पद, नहीं अचर पद हमारा क्या है, तो यहाँ अचर पद देखा जाए तो अचर पद यहाँ है -6 है। तो यहाँ पर रख दीजिए आप -6 और बटा a है यानी x स्क्वायर गुणांक, तो 2 ते कितना हो गया 6 हो गया। ध्यान देंगे यहाँ कुछ क्वेश्चन मिसयूज हो गया था, यहाँ प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो जब ये प्लस होगा तो यहाँ -6 ही रहेगा, तो -6 रहेगा तो 2 तिहाई 6 यहाँ -3 होगा। अब अचर पर देख लीजिए -6 है, तो ये भी आपका हो गया -3, दोनों क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, इसी तरह आप जांच भी सकते हैं तीनों क्वेश्चन को, लेकिन मेरे द्वारा ये आपका क्वेश्चन सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन 5 है, बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए, एक आपका होता है पद का घात और एक होता है बहुपद का घात। तो पद का घात का नियम होता है जैसे आपको हम बताए थे, जैसे 2x स्क्वायर नहीं y स्क्वायर बराबर इसका घात क्या है, तो x स्क्वायर घात 2 है, y का स्क्वायर 2 है, तो 2 दूना 4 यानी पद का घात कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन यहाँ हमें पता कौन सी करना है बहुपद का घात। तो बहुपद का घात का नियम होता है कि देखेंगे बहुपद में जिस सबसे सर्वाधिक घात कितना है, तो सबसे यहाँ सर्वाधिक घात कितना है 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। घात हमारा क्या हो जाएगा 3, यही आपका आंसर हो गया। घात कितना हो गया 3 हो गया।